largest number which divide 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively is option A 13, 65, 875, 1750. In this question we have two numbers 70 and 125. ठीक है, तो ऐसा लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, विच डिवाइड 70 एंड 125, दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तो डिवाइड करने वाले नंबर कौन से होते हैं? फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर क्या होता है कि हम उससे डिवाइड करें और रिमाइंडर कितना आए? 0। ठीक है, तो अब लार्जेस्ट पूछ रहा है तो इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब कोई भी जो दो नंबर हैं दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर 2 नंबर है या 3 नंबर्स हैं, यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, तो दोनों को ये डिवाइड कर रहा है। लेकिन एक कंडीशन दे दी उसने कि लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। अब आप बोलोगे कि फैक्टर तो पूरा डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर तो छोड़ देते ही नहीं है। ठीक है, तो हम HCF कैसे फाइंड करेंगे? हम HCF इन दोनों नंबर्स का फाइंड नहीं करेंगे, हम ये रिमाइंडर पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। 70 माइनस 5, 70 में से 5 माइनस करेंगे 65, हम रिमाइंडर को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 125 माइनस 8, we will get 117. Now turn off to find factor. Similarly, we use prime factorization method. 5, 5 ones are 5, 5 threes are 15, 13 ones are 13, 117. 7 plus 1 8, 8 plus 1 9. It is divisible by 3. 3 threes are 9, 3 nines are 27, 3 ones are 3, 3 threes are 9, 13 ones are 13. 65 equals to 5 into 13 and 117 equals to 3 multiply 3 multiply 13. What is the common factor? These are the factor. 117 के factor 3, 3, 13, इट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल है, पूरा डिवाइड हो रहा है, 13 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। एंड 65 और 5 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 13 से भी, रिमाइंडर 0 आ रहा है। दीज आर द फैक्टर्स। एंड व्हाट अबाउट कॉमन फैक्टर? हियर कॉमन फैक्टर इज 13, ओनली वन कॉमन फैक्टर है, तो यही HCF होगा। HCF इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो ये वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को, कौन से दो नंबर्स को, 70 और 125 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 5 और 8 देता है रिस्पेक्टिवली। का मतलब पहले नंबर से रिमाइंडर 5 आ रहा है, दूसरे नंबर से रिमाइंडर 8 आ रहा है। जो नंबर फर्स्ट नंबर पे है तो वो फर्स्ट के लिए लेंगे, जो सेकंड पे है वो सेकंड के लिए लेंगे, तो इट मीन्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्या क्लियर हुआ है कि 13 हम चेक करके देखते हैं, हम 70 को 13 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 13 5 जा 65, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। ठीक है, और जब हम 125 को डिवाइड करते हैं, हम 13 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 13 9 जा 117, वी विल गेट रिमाइंडर 8। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है ये 13 वो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। तो 70 के केस में रिमाइंडर 5 आता है और 125 के केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होगा आप रिमाइंडर पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप जो आपके रिमेनिंग नंबर आएंगे उनका आप क्या फाइंड करोगे? HCF फाइंड करोगे। कब फाइंड करोगे? जब आपसे क्या पूछा गया है? द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है। और अगर लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, तब आप LCM फाइंड करोगे। टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a equals to x cube y square and b equals to xy cube. xy are prime numbers, then HCF of ab is। अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर ना देकर हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में आ गया। डोंट वरी, इट्स दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। a equals to x cube y square, it means x into x into x into y into y। ठीक है, x की पावर 3 है तो हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। y रेज टू द पावर 2 है तो y को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब,
इट मीन्स x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF ऑफ AB, what will be the HCF? First we find the common factor, x कॉमन है एंड y हमारे पास कॉमन है, y कॉमन है, तो यहाँ पर एक x कॉमन है, दो y कॉमन है। ठीक है, सबकी प्रोडक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले कॉमन निकालेंगे फिर सबकी प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर। तो ये आप इसके अंदर ही ऑब्जर्व करके आप ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो विद इन 1 मिनट आप 1 सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हैं। एक्स इसमें भी है हाईएस्ट, मतलब एटलीस्ट दोनों में क्या कॉमन है, एक्स की पावर 1 तो दोनों में कॉमन ही है, वाई स्क्वायर इसमें भी वाई स्क्वायर इसमें भी, तो फटाफट आप एक्स वाई स्क्वायर पर टिक कर सकते हैं। राइट आंसर इज एक्स वाई square. If two positive integers p and q can be expressed as p equals to ab square and q equals to a cube b, where a b being prime numbers हैं, because p and q are composite number or we can be express it as the prime product of prime, then LCM of pq, pq का LCM क्या होगा, सॉल्व करते हैं, p equals to a b square, it means a multiply b multiply b। ठीक है, and q equals to a cube b, it means a multiply a multiply a multiply b। जैसे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे कि हमारे पास कंपोजिट नंबर थे, हमने उसको प्राइम की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया था, फिर हमने चेक किया था एलसीएम फाइंड करते टाइम कि कितने प्राइम नंबर यूज हुए हैं, कौन से प्राइम टोटल दोनों में यूज हुए हैं, यहाँ पर ए और बी दिखाई दे रहे हैं। अब हमने क्या किया था, ए की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, यहाँ पर 1 है, हमने हाईएस्ट वाली लेनी है। फिर बी की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, बी की यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, जहां पर कोई पावर नहीं है तो वहां पर 1 कंसिडर होगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2। इट मीन्स अगर दो नंबर के बीच कोई साइन नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कंसिडर होते हैं, तो ए क्यूब बी स्क्वेयर इज द राइट ऑप्शन। वी हैव some options, first option a b, second option a square b square, c option is a cube b square and d option is a cube b cube, तो right option is c, a cube b square। तो यहीं पर चेक कर सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ए की 3 है और बी की हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है एंड एन इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। आप फैमिलियर हो चुके हैं रैशनल और इरेशनल से, रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन सॉरी या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर रिपीटिंग होगी। इरेशनल नंबर कौन से नंबर है जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, लाइक √2 √3 √5 और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। अब कहते हैं इनकी प्रोडक्ट, एक रैशनल और एक इरेशनल, उसकी प्रोडक्ट क्या होगी, कहता है ऑलवेज इरेशनल होगी, या तो हमेशा इरेशनल होगी या हमेशा रैशनल होगी या फिर रैशनल होगी या इरेशनल, दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, या फिर 1 होगी। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल, लेट 3/2 हमने एक रैशनल नंबर लिया और मल्टीप्लाई किया इसको √2 से। हमने कितने सारे क्वेश्चंस, 3/2 की जगह हम 3 भी ले सकते हैं, हमने कितने सारे सम 1.2 में सॉल्व किए थे, इस तरह के रैशनल प्रूव किया था, इसको a बाई बी के इक्वल लिया था, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो a/3b, राइट हैंड साइड हमारी रैशनल हो गई थी बट लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन से हमने इसको इरेशनल प्रूव किया था। बट हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट्स वी हैव 1.1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 like this an irrational number, और हम इसको 2 किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 रैशनल क्यों है, क्योंकि 2 को 2/1 p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम 2.2002 0002 00002 डैश डैश डैश। अभी भी हम देख सकते हैं कि ना तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है ना ये नंबर रिपीट हो रहा है, अगेन हमारे पास ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है।